नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो भी हम योगा प्रैक्टिस करने वाले हैं ये है फुल कोर वर्कआउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम नी के बल बैठ जाएंगे और फिर अपनी बैक और अपनी नी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे और नीचे की ओर लेकर आएंगे। ये हम धीरे धीरे करेंगे और जो पूरा वेट है वो आपके शोल्डर पे, आपके हाथों में रहेगा, आपके शरीर का पूरा वेट। और इसके मल्टीपल राउंड करें और स्लोली स्लोली करें, जिससे कि आपकी कोर में, आपके जो आपकी टमी है वहां पर प्रेशर हो। अब हम करेंगे अधोमुखासना। उसी पोजीशन से फ्लो करते हुए हम अधोमुखासना में आएंगे। इस तरह से खुद को बेंड करेंगे कि हम अपनी नाभि को देख सकें। उसके बाद हम अधोमुखासना को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा आगे की ओर जाएंगे और फिर अधोमुखासना में आएंगे और इस तरह से हम इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएंगे। इससे भी हमारे जो स्टमक है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपको बेहतर फील होगा कि हाँ, हमारे आपको जो एक फ्लैट टमी जो करने का एक सपना है वो शायद ये पूरे जो वर्कआउट से है उसे पूरा कर सकें आप। अब हम प्लैंक की पोजीशन में आएंगे और अपनी बैक को राइट और लेफ्ट साइड में नीचे की ओर बेंड करेंगे। आपकी जो आपका सिर है वो सीधे होना चाहिए, आईज सामने की ओर देखते हुए होना चाहिए और जितनी देर आप कर सकें उतनी देर इस प्रोसेस को करें। अधोमुखासना में आते हुए अब हम अपनी राइट नी को लेफ्ट हैंड के एल्बो में और लेफ्ट नी को राइट हैंड के एल्बो में छूने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स दोहराना है और अधोमुखासना और इस तरह से एल्बो और नी का जो एक पूरा फ्लो है वो एक साथ में लेते हुए हमें चलना है। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल करते रहना है। प्लैंक पोजीशन में आते हुए अब हम अपनी राइट लेग को ऊपर की ओर और फिर लेफ्ट लेग को भी हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। आपकी आईज सामने की ओर होनी चाहिए। इस तरह से इसे धीरे धीरे करें। ये करने से आपके कोर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये आप जब रेगुलर करते हैं, अगर आपने ये पूरा वर्कआउट हाफ एन आवर कर लिया, आधे घंटे तक ये सभी कर लिए आपने पूरा सभी स्टेप्स, तो 100% आपको 1 महीने में ही आपका जो फ्लैट टमी पाने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। अब हम करेंगे साइड प्लैंक। पूरा वेट आपके किसी भी एक हाथ पर होगा और इस तरह से आपको साइड प्लैंक करना है। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करते रहना है। इससे आपका जो साइड है और जो आपका स्टमक है दोनों ही एकदम फ्लैट, और इसमें जो भी आपका साइड में फैट होगा वो बर्न होता है। इससे आपके शोल्डर भी मजबूत होते हैं, आपके हाथ की जो कलाई है, जो रिस्ट है, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रेंथनिंग के लिए ये जो पोस्चर है बहुत काम आता है।
अब प्लैंक पोजीशन में आते हुए हमें लो और हाई प्लैंक करना है बारी बारी से। इस तरह से करते हुए जितने भी आप मल्टीपल राउंड अगर आप कर सकते हैं 15 to 20 राउंड जरूर करें। नौकासना की पोजीशन में बैठ जाएं और फिर लेफ्ट और राइट नी को अपने चिन में से छूने की कोशिश करें, यानी कि चिन तक लाने की कोशिश करें। इससे भी आपके कोर में प्रेशर पड़ता है। फिर से जमीन में लेटते हुए हम दोनों लेग्स को ऊपर लेकर जाएंगे, ज़मीन पर नहीं छूने देना, धीरे धीरे करके अप एंड डाउन करेंगे। अब नेक के पीछे हाथ लगाते हुए दोनों नी को इस तरह से लेकर आए बारी बारी से, और इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स करें। उसी फ्लो में रहते हुए एक नी को फोल्ड करेंगे और दूसरे लेग को हम ऊपर नीचे उठाएंगे। बारी बारी से हम अपनी नी को फोल्ड करेंगे और अपनी लेग को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, जमीन से हमें नहीं छूने देना। अब हम करेंगे चक्रासना। स्टमक को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। आपके जो पूरा वेट है आपका हाथों और आपके पैर के पंजों में रहेगा। डिप्स करें। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। इसमें हम जब सेतुबंध आसना करेंगे तो हमारा जो पैर का जो पोस्चर है, जो पैर हैं हमारे, हम आप पूरा वेट हमारे पैर के पंजों में रहेगा और इस तरह से हमें सेतुबंध आसना करना है। ज़मीन पर लेटते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री से नीचे की ओर लेकर आना है और ज़मीन पर बिना छुए हमें अप एंड डाउन करना है। इस तरह से हम कई सारे राउंड करेंगे और हो सके तो बारी बारी से 15-15 के मिनिमम स्टार्टिंग में 20 सेट्स तो 2 सेट तो ज़रूर लगाएं। नौकासना की पोजीशन में बैठते हुए
हम दोनों पैरों को आगे और पीछे लेकर जाएंगे। ठीक उसी तरह से हमारी गर्दन का भी मूवमेंट रहेगा। सो गाइस, आज की प्रैक्टिस 100% आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल साबित हुई होगी। हमें पता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्लिम ट्रिम बनाकर तो ज़रूर रखना चाहता है। सो उम्मीद करते हैं आज आप बहुत खुश होंगे और आपकी जो आज की जो प्रैक्टिस है वो आप ज़रूर करने वाले हैं। तो हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से होगा प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।